अगर आपके बच्चे भिंडी खाने में नखरा करते हैं ना, तो ये क्रिस्पी भिंडी बना कर के दीजिए। इतनी ज़्यादा ये कुरकुरी बनती है ना कि बच्चे आपसे इसे माँग-माँग कर खाएँगे। तो चलिए फिर रेसिपी को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा केजी भिंडी ले लिया है और इसे बढ़िया से धो करके मैंने साफ़ कर लिया है और एक साफ़ टॉवल से इसे बढ़िया से पोंछ लिया है। बस ध्यान रहे कि इसमें पानी बिल्कुल भी ना रहे। इसके बाद चलिए इसे अब हम कट करते हैं। तो कट करने के लिए सबसे पहले तो हम इसके दोनों किनारों को इस तरीके से कट कर लेंगे, लेकिन हमें इस तरीके से नहीं काटना है। इस तरीके से तिरछा आपको नाइफ को रखना है और ऐसा कट करते चले जाना है। इस तरीके से कट करने से ना भिंडी और भी ज़्यादा क्रिस्पी और कुरकुरी बनती है। तो चलिए मैं एक और यहाँ पर आपको करके दिखाती हूँ। देखिए, मैंने दोनों किनारों को तो पहले काट करके अलग कर लिया है। इसके बाद नाइफ को इस तरीके से हम तिरछा रखेंगे और इसे इस तरीके से ही कट करते चले जाएँगे। तो इसी तरीके से आप सभी भिंडी को काट करके रेडी कीजिएगा। यहाँ पर आपको कटिंग में भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो देखिए मैंने यहाँ पर सभी भिंडी को बढ़िया से कट कर लिया है और बिल्कुल इस तरीके का शेप आपको इस भिंडी में देना है। इसके बाद चलिए अब हम यहाँ पर ले लेंगे 3 टेबल स्पून बेसन। मैंने यहाँ पर सिंपल बेसन का यूज़ किया है, रोस्टेड बेसन आप यहाँ पर इस्तेमाल मत कीजिएगा। और इसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है आधा चम्मच हल्दी का पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर और 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया है, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ा-सा नमक स्वाद के अनुसार। और लास्ट में मैंने इसमें यूज़ किया है सीक्रेट और इम्पोर्टेंट इंग्रीडिएंट्स, वो है अचारी मसाला। 1.5 चम्मच मैंने यहाँ पर अचारी मसाला और 1/4 चम्मच मैंने हींग डाल करके इसे बढ़िया से इस तरीके से पहले मिक्स कर लिया है। इसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून पानी और इसके बाद इसे बढ़िया से हम टॉस कर लेंगे। इसे हमें तब तक इस तरीके से टॉस करना है जब तक कि सारी भिंडी के साथ बेसन की कोटिंग बढ़िया से ना हो जाए। तो देख सकते हैं यहाँ पर सारी भिंडी की कोटिंग बढ़िया से हो गई है। इसे हम ढक देंगे 5 मिनट के लिए और 5 मिनट के बाद इस तरीके से झारे से या फिर किसी स्पून से आप इस तरीके से उठाइएगा और एकदम गरम-गरम तेल में इस तरीके से डाल दीजिएगा। तेल में जितना क्वांटिटी में आ सके भिंडी उतनी क्वांटिटी में आप यहाँ पर डाल दीजिएगा और पहले तो इसे बिल्कुल भी टच मत कीजिएगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद इस तरीके से उलटते-पलटते हुए इसे हम चारों तरफ से बढ़िया क्रिस्पी कर लेंगे और जब इस तरीके का कलर आ जाए तब हम यहाँ पर इस भिंडी को निकाल लेंगे। यहाँ पर इस तरीके का कलर आएगा तभी आपकी भिंडी में वो क्रिस्पीनेस आएगा। तो आपको इस कलर तक के आने का पूरा वेट करना है और उसके बाद ही आपको तेल से भिंडी को इस तरीके से निकाल लेना है एक प्लेट में। और यहाँ पर देखिए मैंने इस तरीके से सभी भिंडी को निकाल लिया है। अब सेम प्रोसेस से बाकी के सभी भिंडी को भी हम यहाँ पर फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर आप चाहे तो इसे एयर फ्रायर में भी कर सकते हैं या फिर ओवन में भी। तो लीजिए यहाँ पर सभी भिंडी को मैंने इस तरीके से फ्राई कर लिया है और इतनी ज़्यादा क्रिस्पी बनी थी ना कि इसकी आवाज़ से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो चलिए इसे हम गरमा-गरम सर्व करते हैं। मेरे बच्चे तो इसे गरमा-गरम रोटी के साथ खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। वैसे तो आप किसी भी मील के साइड डिश में इसे सर्व कर सकते हैं या तो फिर आप इसे एज ए स्नैक्स टोमेटो केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।